एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो आपके सामने है, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पुनः समझौता कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1932। ये सी वाला जो ऑप्शन है 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच। दूसरा क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है ये, रेगुलेटिंग एक्ट, नियामक अधिनियम बोलते हैं इसको, कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब है 1773 ईस्वी। आगे प्रश्न नंबर तीसरा है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी बोला जाता है इसको। ये ऑप्शन नंबर बी जो है, मार्लियामेंटो सुधार 1909, ध्यान में रखेंगे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मुसलमानों के लिए एक अतिरिक्त निर्वाचक मंडल लाया गया था इसके तहत। आगे प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस एक की विशेषता प्रांतों में दोहरा शासन थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रांतों में जो दोहरा शासन है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 की खास विशेषता है, प्रांतों में दोहरा शासन, द्वैध शासन। आगे प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में, ये जो है ये प्रांतों में दोहरा शासन अर्थात द्वैध शासन की बात कर रहा है, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी के तहत है। और आगे जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को, केंद्र में द्वैध शासन यानी दोहरा शासन जो है प्रणाली को स्थापित किया? तो ये बेहद खास अधिनियम है ये, भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट बोला जाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रावधान है भारतीय संविधान में वो यहीं से लिए गए हैं। आगे प्रश्न नंबर 6वां है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? काम के लिए सभी को ध्यान में रखेंगे। तो भारत की जो संविधान सभा है वो ऑप्शन नंबर डी जो दिया है, कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 ईस्वी में आई थी, उसके तहत गठित की गई थी 1946 ईस्वी। आगे प्रश्न नंबर 7वां है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बहुत लोग कन्फ्यूजन में इस प्रश्न का जवाब ये कर सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू कर देंगे, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो बाल गंगाधर तिलक है। ये 1893 में इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस को, शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, विश्व धर्म संसद, उसमें संबोधित किया था इन्होंने। उसके बाद 1895 ईस्वी में संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने प्रस्तुत की थी। आगे प्रश्न नंबर 8वां है, सूरत विभाजन कब हुआ? तो सूरत विभाजन कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, उसी में कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो गुटों में बट गया 1907 ईस्वी में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पूछता है कभी कभी तो रास बिहारी बोस ने किया था, रास बिहारी बोस ने किया था। आगे प्रश्न नंबर 9वां है, कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट भी बोलते हैं इसको, इससे कौन संबंधित है? तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड जो हैं ये कम्युनल अवार्ड से संबंधित है। आगे प्रश्न नंबर 10वां है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका जो सही जवाब है 389। आगे प्रश्न नंबर 11 है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका सही जवाब है 229। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए
कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका सही जवाब है 229। आगे प्रश्न नंबर 12 है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो उस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत बोलते थे और ये संयुक्त प्रांत से ही सर्वाधिक प्रतिनिधित्व था संविधान सभा में। आगे प्रश्न नंबर 13 है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक। इसका आशय यही है कि पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आगे प्रश्न नंबर 14 है, संविधान सभा के प्रथम अथवा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अथवा अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। एक और क्वेश्चन बनता है बी एन राव से कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बी एन राव कानूनी विशेषज्ञ थे। आगे प्रश्न नंबर 15 है, संविधान की प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, इस प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये काफ़ी चर्चित प्रश्न है और इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। आगे प्रश्न नंबर 16 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो जब संविधान बन करके तैयार हुआ तो उस समय कुल जो अनुच्छेद थे वो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में बहुत सारे संशोधनों के साथ 450 के आसपास अनुच्छेद हो चुके हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान के कुल 22 भाग हैं। आगे प्रश्न नंबर 17 है, संविधान निर्मात्री अर्थात संविधान का निर्माण करने वाली सभा में झंडा समिति, बहुत सारी समितियां बनी थी, उसमें झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। एक और प्रश्न पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। आगे प्रश्न नंबर 18 है, संविधान पांडुलेखन समिति अर्थात वही प्रारूप समिति की बात कर रहा है का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। बी आर अम्बेडकर थे, मोहम्मद सादुल्लाह भी थे, के एम मुंशी भी थे, एम के अय्यर नहीं थे, वो ए के अय्यर थे, ए के अय्यर। आगे ध्यान में रखेंगे, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था उसमें कुल 3 सदस्य थे, 3। आगे प्रश्न नंबर 20 है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रश्न पूछता है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। आगे प्रश्न नंबर 21 है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसका सही जवाब है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आगे प्रश्न नंबर 22, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? निर्देशित होना चाहिए, किया जाता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी विवाद होते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट देखता है, उच्चतम न्यायालय। आगे प्रश्न नंबर 23 है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। अगर संविधान के आचरण में अगर कोई कदाचार पाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा तो उस पर महाभियोग लाया जा सकता है। आगे प्रश्न नंबर 24 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 123। आगे प्रश्न नंबर 25 है जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है,
राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति पहले लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को मनोनीत करते थे, लेकिन अब ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, उनका अब निर्वाचन होगा। तो इसका आंसर 0 होगा। राज्यसभा से अभी भी 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।